हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, जैसे कि आप जानते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वीडियो है। स्कॉलरशिप के लिए ये वीडियो हमने बनाया है, स्कॉलर छात्रवृत्ति के लिए। वो छात्रवृत्ति जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। बहुत बड़े बड़े बदलाव कर दिए गए हैं अब की बार, इसलिए ध्यान दीजिए। ये सितंबर का महीना चल रहा है और अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है फिलअप होना शुरू नहीं हुआ है। उसका कारण है कि अभी बहुत ढेर सारे जगहों पर रिजल्ट का ना आना, बीएड वगैरह में काउंसलिंग शुरू ना होना, और भी बहुत ढेर सारी रीजन्स हैं इसके। इस कारण से भी अभी स्कॉलरशिप की डेट आकर टल गई। इसके साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग अब की बार बहुत बड़े बदलाव कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर में। इस कारण से भी देरी हो रही है। क्या बदलाव हो रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि एक न्यूज़ है, न्यूज़ के अनुसार जो है, देखिए, 40 वर्ष के ऊपर वालों को अब छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। नंबर एक बात, यानी जिनकी उम्र 40 साल है उनको अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न जान लीजिए। इसका कारण ये है कि मथुरा, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ना, मथुरा और गाज़ियाबाद में जाँच कराई गई। ठीक है, मथुरा और गाज़ियाबाद में जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि 75 साल के जो लोग थे, 75 ईयर्स, वे भी स्कॉलरशिप ले रहे थे और उनका कहीं जो है अता पता तक नहीं था। यानी अब आप समझ सकते हैं ITI जो है करने वाले जो लोग थे 75 ईयर्स के थे, वो 75 साल के, और वे भी स्कॉलरशिप ले रहे थे। तो इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि अब की बार 40 साल से अगर उम्र ज़्यादा है आपकी, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी 40 साल अगर उम्र है तो आप बाहर। नंबर एक बात। दूसरी बात, अभी तक क्या होता था, जैसे कि दूसरे राज्य में यूपी के लोग जो है दूसरे बोर्ड में पढ़ते थे, तो वहाँ भी स्कॉलरशिप दी जाती थी बच्चों को, अदर स्टेट करके, जिसमें ऑप्शन आता था अदर स्टेट। लेकिन इसको भी अब की बार बंद कर दिया गया है। अगर दूसरे राज्य के बोर्ड से पास जो बच्चे पास कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, वे भी स्कॉलरशिप के हकदार नहीं होंगे। अगली बार हम बता चुके हैं, मथुरा व गाज़ियाबाद में स्कैम जो है चला था कि इसमें ITI करने वाले लोग, 73 साल के ऊपर के लोग भी जो थे वे स्कॉलरशिप ले रहे थे। तो इससे सरकार ने अब की बार बाउंडेशन लगा दिया कि 40 साल से ऊपर वाले जो है नहीं ले पाएंगे। एक जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया अब की बार, ये वाला यहाँ पर देखिए, देख पा रहे होंगे आप, डिगी लॉकर से, यानी अब की बार जो पंजीकरण होगा, आधार तो अनिवार्य होगा ही होगा, प्लस डिगी लॉकर पे के माध्यम से पंजीकरण होगा। यानी जो यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या जिनकी बोर्ड की जो भी मार्कशीट है उसको डिगी लॉकर से फेस करना पड़ेगा। यानी डेटा में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, यानी जितना आधार में डेटा होता है उतना डेटा अपने आप आ जाएगा डिगी लॉकर के माध्यम से। यानी उसको आप जो है उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ वगैरह में छेड़छाड़ आप नहीं कर पाएंगे। मैनुअल नहीं होगा, वहाँ पर डिगी लॉकर से डेटा उठाया जाएगा। डिगी लॉकर में पंजीकरण अनिवार्य है अब की बार। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि डिगी लॉकर में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे, और आधार जरूरी है। आधार के बिना एक चीज़ तो पहले ही हो सकता है कि आधार का खाते से सीड होना आवश्यक है, क्योंकि आधार से पेमेंट किया गया था, पिछली बार भी कई बातें कही गई थी, लेकिन अब की बार पूरी तरीके से लागू कर दिया जा रहा है। अभी फिलहाल फॉर्म आया नहीं है, लेकिन ये कहा गया है। इसके साथ साथ CBSE और ICSE के जो छात्र हैं उनको लेकिन स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी वे स्कॉलरशिप पाएंगे। ठीक है, उनकी स्कॉलरशिप बंद नहीं की गई, भले वो दूसरे बोर्ड के हैं। तो यूपी बोर्ड के साथ साथ जो CBSE और ICSE के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ एक परिवर्तन और किया गया है कि सरकार ने जो है SC वर्ग की छात्रवृत्ति में 500 रुपये का इंक्रीमेंट कर दिया है। यानी 500 रुपये बढ़ा दिया सरकार ने। यानी अब जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसमें से 500 रुपये सरकार ने जो है बढ़ा दिया है। अब 500 रुपये की छात्रवृत्ति ज़्यादा मिलेगी। तो ये छोटे कुछ बदलाव थे जो कि सरकार ने किए हैं, जो कि आप तक साझा करना आवश्यक था। बीच में ब्रेकअप था बहुत ज़्यादा कि वीडियोस हम नहीं डाल पाए, लेकिन ताज़ा न्यूज़ जो होती है हम आपको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो यही ताज़ा न्यूज़ है कि यूपी स्कॉलरशिप की जो डेट है, अभी फ़िलहाल कोई फाइनल डेट नहीं आई हुई है, लेकिन ये बात मान कर चलिए कि अब की बार चेंजेस जो मैंने आपको बताया ये लागू होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के स्तर से ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो घोटाले होते रहते हैं, अधिकतर घोटाले होते रहते थे, तो उस घोटालों को बंद किया जाए। इसीलिए सरकार ये नियम लागू कर रही है। तो डिगी लॉकर
से ही फॉर्म भरा जाएगा, आधार के थ्रू भरा जाएगा, डिजिलॉकर से डेटा फेच किया जाएगा। ये सब चीज़ें होने वाली हैं। फिलहाल के लिए ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ इस ICT एजुकेशन पर। हो सके अगर वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।